नमस्कार दोस्तों आज की ये मैं वीडियो आप लोगों को अवेयर करने के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी किसी स्कैम या फ्रॉड का शिकार ना हो जाएं। यूँ तो इंडिया में फ्रॉड और स्कैम होना काफ़ी आम बात है, बट इस स्कैम ने तो मुझे हैरान ही करके रख दिया। ये स्कैम है फास्टैग से जुड़ा हुआ। जी हाँ, मैं उसी फास्टैग की बात कर रहा हूँ जिसे आप और मैं अपने व्हीकल पर लगाते हैं ताकि हम टोल प्लाजा को स्मूथली क्रॉस कर सकें बिना किसी कैश ट्रांजैक्शन के और बिना किसी वेट के। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, तो इसे एंड तक देखिएगा, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको इस स्कैम का शिकार होने से बचा सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि मैं इसी तरह की नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडिया में फास्टैग को मैंडेटरी कर दिया। यानी अगर आप किसी टोल प्लाजा से गुजरते हैं और आपके व्हीकल पर फास्टैग नहीं लगा है तो आपको डबल टोल देना पड़ सकता है। इससे पहले मैं आपको मेरे साथ हुए स्कैम के बारे में बताऊं, मैं आपको क्विकली बताना चाहूँगा कि आखिर फास्टैग होता क्या है। ये उन व्यूअर्स के लिए है जिन्हें फास्टैग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फास्टैग एक तरह का स्टिकर होता है जिस पे बारकोड लगा होता है, जिसे हम किसी भी बैंक या किसी ऑथराइज्ड वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे पेटीएम से खरीद सकते हैं। ये स्टिकर हमारे बैंक अकाउंट या हमारे वॉलेट के साथ अटैच हो जाता है, हम इसको वहाँ से रिफ़िल कर सकते हैं। यानी जब कभी भी हम टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर लगे हुए सेंसर इसे स्कैन करते हैं और जो भी रेलेवेंट अमाउंट होता है वो हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। ये बेसिकली इसलिए किया गया है, ये फैसिलिटी हमें इसलिए दी गई है ताकि हमें टोल प्लाजा पर लंबी लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े, कैश ट्रांजैक्शंस को अवॉइड किया जा सके और पॉल्यूशन को भी कम किया जा सके। तो दोस्तों अब मैं आपको मेरे साथ हुए स्कैम के बारे में बताता हूँ। 23 तारीख की बात है, रात को पेटीएम से मुझे मैसेज आया कि मेरे फास्टैग अकाउंट से 130 रुपये काट लिए गए हैं क्योंकि मैंने नोएडा में एक टोल को क्रॉस किया है। मैं हैरान हो गया। मैं घर पर बैठा था, मैंने सबसे पहले जाकर देखा कि मेरी गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी है या नहीं। गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। मुझे लगा शायद गाड़ी चोरी हो गई है और किसी ने उसे नोएडा टोल क्रॉस किया है, बट ऐसा नहीं था। मैं रिलैक्स हो गया, बट फिर भी चिंता की बात थी क्योंकि मेरे फास्टैग अकाउंट से 130 रुपये काट लिए गए थे, जबकि गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी थी, उस पर स्टिकर इंटैक्ट था और मैं घर पे था। जब मैंने पेटीएम ऐप पर जाकर इस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को और चेक किया तो पता लगा कि ये ट्रांजैक्शन 20 जून की है। यानी मेरी गाड़ी ने 20 जून को नोएडा के उस टोल को क्रॉस किया, जिसके चलते 23 जून को मेरे वॉलेट से 130 रुपये डिडक्ट किए गए। पर चिंता की बात यह थी कि मेरी गाड़ी पिछले एक हफ्ते से पार्किंग से हिली भी नहीं थी और मेरा नोएडा भी जाना नहीं हुआ था, तो क्यों और कैसे मेरे फास्टैग अकाउंट से 130 रुपये काट लिए गए। अब मुझे ये कंफर्म हो चुका था कि ये इनकरेक्ट डिडक्शन है और ये किसी तरह का स्कैम है। जब मैंने इस स्कैम के रिगार्डिंग पेटीएम ऐप से ही एक टिकट रेस की जहां पर मुझे मेरी आरसी डिटेल, फास्टैग डिटेल सबमिट करनी पड़ी और पेटीएम का रिप्लाई आया कि ये डिडक्शन वैलिड है, जो कि मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। मैंने बड़ा ही कैटेगोरिकली उनको ये बोला कि ये एक स्कैम है और मेरी गाड़ी पार्किंग से एक हफ्ते से हिली भी नहीं है और आपको ये फुटेज चेक करानी चाहिए कि क्या वाकई में ही मेरी गाड़ी ने उस टोल को क्रॉस किया था। विद इन 1 डे उनका दोबारा रिप्लाई आया जिसमें उन्होंने मुझे अपोलोजाइज किया और कहा कि ये एक इनकरेक्ट डिडक्शन थी जो कि उस टोल पे लगे सिस्टम के मैल फंक्शन के कारण हुई। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि ये एक सिस्टम फेलियर की वजह से मेरे फास्टैग अकाउंट से डिडक्शन हुई, क्योंकि अगर सिस्टम डिडक्शन फेलियर है तो जो गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं या तो उनके अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं होना चाहिए या उनके अकाउंट में फॉर एन एग्जाम्पल ज़्यादा डिडक्ट हो गया, तो वो एक सिस्टम फेलियर होता है। बट जो गाड़ी अपनी जगह से एक हफ्ते से हिली ही नहीं, उसके फास्टैग अकाउंट से आप पैसा कैसे काट सकते हैं और आप कैसे उस डिडक्शन को एक सिस्टम मैल फंक्शन का नाम दे सकते हैं। पेटीएम का कहना है कि एज पर पॉलिसी टोल प्लाजा को 20 दिन लग सकते हैं इस इशू को फिक्स करने में और मेरा पैसा मेरे अकाउंट में वापस आने में। बट इस एक्सपीरियंस के बाद मैंने तो ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने फास्टैग वॉलेट में कोई भी पैसा नहीं रखने वाला।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक लिमिटेड केवाईसी यूजर अपने फास्टैग अकाउंट में 20,000 रुपए तक रख सकता है। दूसरी तरफ फुल केवाईसी यूजर 1 लाख रुपए तक रख सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने फास्टैग अकाउंट में पैसा रखते हैं। और मेरा मोटिव ये वीडियो बनाने का यही है कि मैं उन यूजर्स को बता सकूं कि अपने अकाउंट में पैसा ना रखो, क्योंकि कभी भी स्कैम हो सकता है। आई अप्रिशिएट कि गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज़ ला रही है, इसके पीछे उनका मोटिव अच्छा है कि ट्रांजैक्शन स्मूथ हो, ट्रैफिक जाम ना लगे, पॉल्यूशन कंट्रोल हो। बट एट द सेम टाइम ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज़ को भी इंश्योर करने की कि लोगों की हार्ड एंड मनी के साथ कोई स्कैम ना हो। तो दोस्तों ये थी मेरी एक कोशिश आपको अपना एक्सपीरियंस बताने की, ताकि आप भी स्कैम या फ्रॉड से बच सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आप उन्हें भी स्कैम या फ्रॉड का शिकार होने से बचा सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।